बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपको मशहूर कराची की फ्रेस्को का जो है वो मशहूर चाट का मसाला बनाने की रेसिपी दूंगी। घर में आसानी के साथ आप अपने आंखों के सामने अपने हाथों से मज़ेदार तरीके से जो है वो बग़ैर केमिकल के मज़ेदार सा चटपटा सा चाट मसाला की रेसिपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मेरी रेसिपी को जो है वो एंड तक लाजमी से देखिएगा। आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग से जो है वो चाट मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इस मसाले को जो है वो 2 से 3 माह तक जो है वो घर में बनाकर आसानी के साथ सेव करके रख सकते हैं। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कुछ खड़े मसालों को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने साबित धनिया लिए, 2 टेबल स्पून ही यहाँ पे हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, शाह ज़ीरा लिया है और तकरीबन भी 3 टेबल स्पून भर के यानी कि 12 से 15 हमने जो है वो गोल लाल मिर्च लिए। इनको ड्राई रोस्ट करेंगे लाइट सा। और याद रखिएगा फ्रेस्को का जो मसाला होता है वो थोड़ा सा ब्लैक डार्क सा होता है, तो जितनी आप गोल लाल मिर्चों को डार्क सा करेंगे यानी कि जितना जलाएंगी इन मिर्चों को उतना ही आपका जो है वो काला सा मसाला बन के रेडी होगा। लेकिन मैंने नॉर्मल मसाला बना के रेडी किया था तो मैंने इन्हें ज़्यादा जो है वो डार्क कलर नहीं दिया था, लाइट सा कलर दिया था। तो तीनों चीज़ों को लाइट सा सॉटे करेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा सा ग्राइंड करिएगा, ज़्यादा जो है वो हम पाउडर फॉर्म में नहीं रखेंगे इसे। तो हमने जो है वो दरदरा सा इसे ग्राइंड कर लिया हुआ है। तो हम इसे जो है वो एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने एक पैन के अंदर दोबारा से यहाँ पर 3 से 4 पिपली लिए। ये आप ज़रूर से ऐड करिएगा, एक मेन इंग्रेडिएंट्स होता है चाट मसाले का। 2 टेबल स्पून भर के हमने साबित काली मिर्चें ऐड की हैं और 7 से 8 हमने यहाँ पर लौंग लिए हैं। तमाम चीज़ों को लाइट सा ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 टीस्पून यानी कि पिंच बराबर इसके अंदर हमने जो है वो अजवाइन ऐड कर दी है, यानी कि मेरी भुनी हुई कुटी हुई थी तो मैंने यहाँ पे पिंच बराबर ऐड किया है। अगर आपके पास साबित हो बिना भुनी हुई तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हल्की सी जो है वो अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, हल्की सी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो इन तीनों मसालों को भी हम अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे लाइट सा। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी मसालों की, इसके बाद इसे भी हम जो है वो अच्छा सा इन तीनों मसालों को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड हमारे जो है वो तीनों मसाले हो चुके हैं। तमाम मसालों को इकट्ठा कर लेंगे यानी कि बाउल के अंदर ही शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम नमक शामिल करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो 1 टेबल स्पून भर के चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप लाजिम से ऐड करिएगा, बराबर से ही ऐड की जाती है चीनी भी। 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पे हमने जो है वो टाटरी एसिड ऐड किया है। टाटरी आप लाजमी से ऐड करिएगा, एक अच्छा सा खट्टा सा जो फ्लेवर होता है मसालों में तो वो टाटरी से ही आता है। 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो सौंठ का पाउडर ऐड कर देंगे यानी कि अदरक का खुश्क पाउडर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और तकरीबन भी यहाँ पर हम पिंच बराबर ही यहाँ पर हम जो है वो काला नमक ऐड कर देंगे। हमने नमक जो है वो ज़्यादा ऐड किया है, 1 टेबल स्पून, तो यहाँ पे मैंने पिंच बराबर ही काला नमक ऐड किया है। और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पे जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। कम इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो गोल लाल मिर्चें भी ऐड की थी, तो इसलिए हमने मिर्चें जो है वो कम ऐड की हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम ड्राई मसाले को। हमारा जो है वो चाट मसाला फ्रेस्को का जो है वो बन के रेडी हो चुका हुआ है। इससे आप तकरीबन भी 1.5 से 2 माह तक के लिए जो है वो सेव करके रख सकते हैं। और रमज़ान स्पेशल में इस रेसिपी को तो ज़रूर से ट्राई करिएगा क्योंकि हमेशा जो है वो हमें चाट वगैरह में, दही बड़ों में चाट मसाले की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप होममेड तरीके से बिना केमिकल के अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से अमेजिंग तरह से जो है वो इस चाट मसाले को तैयार करके रखेंगे तो आपको जो है वो इसके खाने का मज़ा ही जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये अमेजिंग सा हमारा जो है वो चाट मसाला बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम एयर टाइट जार में जो है वो बंद करके रख लेंगे। तकरीबन भी 1.5 से 2 माह तक आसानी के साथ जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दही बड़ों वगैरह में इस चाट मसाले को ज़रूर से ऐड किया जाता है, चाट वगैरह में भी ऐड किया जाता है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।